दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जो भी देख रहे होंगे तो स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। पूरे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको वो मौखिक याद कर लिए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो 24 घंटे में 1 घंटे ही आराम करते थे या सोते थे और उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए परोपकार को ही परमात्मा की भक्ति मानते थे और दूसरे की सेवा करना और समाज की सेवा उनका परम लक्ष्य था। वो मानो विश्व गुरु ही थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी थे। करोड़ों अरबों की संख्या में वो अपनी छाप 39 वर्ष, 40 वर्ष से 1 वर्ष कम 39 वर्ष में ही अपना इतिहास रच के इस दुनिया से समाधि ले लिए, महासमाधि में विलीन हो गए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनको हम हमेशा हर साल जो है याद करते हैं। 12 जनवरी 1863 का उनका जन्म था और 4 जुलाई 1902 को वो महासमाधि में विलीन हो गए थे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी महान कैसे बने। उनका जन्म कलकत्ता का था। वो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक संत थे, वो उनके गुरु थे। वो बेलूर में वो उन्होंने अपना गुरु मान लिया रामकृष्ण परमहंस को और वो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो देवी जी से साक्षात बात करते थे और उन्होंने ये पूछा था अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस जी से, कि क्या भगवान हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वास्तव में भगवान होते हैं और यदि आप में शक्ति है तो उनको देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने रामकृष्ण अपने गुरु के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो कलकत्ता में ही की थी, क्योंकि कलकत्ता उनका जन्म स्थान था। पहले का नाम जो था कोलकाता ही था। तो इनके अच्छे जो विचार थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूँ कि ये अमेरिका में, जब ये अमेरिका में पहले इन्होंने अपने भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका के मेरे भाई एवं बहनों से उन्होंने भाषण शुरू किया था, जिसके कारण उनकी तालियों से सभागार में गड़गड़ाहट हो गई थी और 2 मिनट का समय उनको दिया गया था। इसके बाद भी जब उन्होंने बोलना शुरू किया है तो रुके ही नहीं, बोलते गए और समय का ध्यान नहीं आया। उनका एक ही कथन था, उठो जागो और तब तक कार्य करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा उनका एक कथन था कि वो जब तक नहीं थकेंगे, जब तक उनकी सब मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक विश्राम को आप भूल जाएं तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिल जाएगी। उनका ये मुख्य कथन था स्वामी विवेकानंद जी का। दूसरा, परमात्मा की प्रत्यक्ष भक्ति इसलिए उसको मानते थे जब वो दूसरों की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करते थे, उसी को परमात्मा की प्रत्यक्ष भक्ति मानते थे। बिल्कुल सत्य बात है। हम किसी की सेवा यदि करते हैं निस्वार्थ भाव से तो वही परमात्मा की प्रत्यक्ष भक्ति कही जाती है। जो कुछ चीजें ऐसी होती, आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक जब तक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं लाएगा, वो आध्यात्मिकता को अपने आध्यात्मिकता को अपने ग्रहण नहीं करेगा, तब तक जीवन उसका सफल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक को ही सत्य कहा गया है। अच्छा, और भी मेन जो चीजें थी उनकी, कुछ ऐसी चीजें थी
कि जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, जो छात्र युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो वैसे जो खुद को कमजोर समझता है वह उसका सबसे बड़ा पाप है। वह सबसे बड़ा पाप कौन कर रहा है? जो खुद को कमजोर समझ रहा है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दुनिया जो है, विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के ही बहुत अनमोल विचार हैं, अमृत विचार हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो आपने सुने, देखे, यदि अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब लिखा है रेड से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, बाय। अगले वीडियो में आपको मैं फिर मिलूंगा जहाँ हम अच्छे शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ये बड़े महापुरुषों के जो उनकी रचना है, वो उनके सिद्धांत हैं, उनसे ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरे के चरित्र से हम खुद को बदलें, यही हमारा महानता है। और महान बनने के लिए क्या होना चाहिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, नमस्ते।